Hello everyone, welcome back to my channel Rahul Joshi SEO and thanks for the support. आपने लास्ट दो वीडियो में अपने बहुत अच्छे चल गए एंड राइट नाउ वी हैव 152 सब्सक्राइबर, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज हम बात करेंगे सबसे मेन टॉपिक की, व्हाई योर पेज इज नॉट इंडेक्सिंग। आपका जो ब्लॉग पेज है या सर्विस पेज है वो क्यों इंडेक्स नहीं हो रहा है। वी विल गो थ्रू द रीजंस क्यों इंडेक्स नहीं हो रहा है एंड क्विकेस्ट वे टू फिक्स इट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो आज हम बात करेंगे 7 कॉमन रीजन की जिससे आपका पेज नहीं इंडेक्स हो पाता है। सो फर्स्ट रीजन इज आपकी वेबसाइट नहीं है। आ, ऐसा क्या होता है, जनरली क्या होता है कि अगर आपकी साइट न्यू है तो गूगल को क्राउलर सेंड करने में टाइम लगता है और गूगल को ट्रस्ट नहीं होता है। सो क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग नेचुरली टेक लॉन्गर। तो अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि मैन्युअली इंडेक्स करवा सकते हैं आपकी साइट को, आपके पेज को, अगर आपकी साइट नहीं है तो। सेकंड रीजन इज लो क्राउल बजट। सो अभी क्राउल बजट का क्या है ना कि आप आपकी साइट तो है, चलो पुरानी भी साइट है, बट आपकी साइट ओल्ड है, अपडेट नहीं है, या किसी कारण से आप साइट को अपडेट नहीं कर रहे, आप साइट पे ब्लॉग नहीं डाल रहे, या कुछ ऑन पेज एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्राउलर आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी साइट पे क्राउलर हफ्ते में 3 बार आता है और 3 बार उसको कुछ भी नहीं मिला, तो क्राउलर क्या सोचेगा कि यार ये तो कुछ अपडेट ही नहीं कर रहा है, तो मैं 2 बार आऊंगा। फिर 2 बार आया तो फिर उसको कुछ मिला ही नहीं, हफ्ते में 2 बार आया तो फिर क्राउलर ये सोचेगा कि यार ये तो 2 बार आप भी आ रहा हूँ फिर भी कुछ अपडेट नहीं कर रहा, तो वो 1 बार आएगा। फिर अगर फिर भी आप अपडेट नहीं कर रहे हो दूसरे और तीसरे हफ्ते में, तो क्राउलर आएगा ही नहीं, फिर वो महीने में 1 बार आएगा। तो क्राउल बजट यही होता है कि आपकी कितना फास्ट इंडेक्स होता है आपका जो पेज है। तो क्राउल बजट आपकी साइट का बहुत कम है। जैसे न्यूज़ वाली साइट है उसमें हर मिनट में खबर आती है, या सोशल मीडिया साइट्स हैं तो उनका क्राउल बजट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि रेडिट, अगर रेडिट पे आप कुछ पोस्ट करोगे उस पर 10 भी लाइक आ गए ना तो विद इन 30 मिनट्स वो इंडेक्स हो जाएगा। सो आपकी साइट का क्राउल बजट कम है। ये था सेकंड रीजन। रीजन थर्ड इज वेबसाइट इज डेड। जैसे कि लास्ट रीजन भी सिमिलर ही है, इनएक्टिव और अबंडेंट साइट्स लूज क्राउल प्रायोरिटी। अब आप 1 साल या 2 साल आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, क्राउल बजट भी बहुत अच्छा है, बट सडनली आपका वर्क बंद हो गया है, आपकी कंपनी बंद हो गई है। तो वही सेम रीजन जो मैंने पिछले में बताया रीजन में, कि क्राउल 1 बार आएगा, बोला यार पहले तो बहुत अपडेट कर रहा था, पहले मैं 4 बार आता था, फिर वो 2 बार आएगा, 1 बार आएगा, धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो वो प्रायोरिटी नहीं देगा फिर आपको गूगल। फोर्थ रीजन इज लो क्वालिटी एंड एआई कंटेंट। ये तो बहुत अच्छी अच्छा रीजन है, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट कंटेंट उठाएंगे या लो क्वालिटी कंटेंट, लो क्वालिटी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लिखो और उसकी क्वालिटी अच्छी है। लो क्वालिटी इन द सेंस उसमें कुछ रियल नहीं है, आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ब्लॉगर्स क्या करते हैं कि मेरा एक ब्लॉग है, टॉप 10 रेस्टोरेंट्स इन अहमदाबाद में, अहमदाबाद में रहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि साइट पे सर जाऊँगा और देखूंगा टॉप 10 कहाँ है, टॉप 10 रेस्ट किस किस वेबसाइट ने लिस्ट किए हुए टॉप 10 रेस्टोरेंट, और सब ने अलग अलग किए होंगे उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मैं क्या करूँगा कि वो सब में से अच्छा 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 लेके अपना बना दूंगा मस्त, जबकि मैंने खुद पर्सनल विजिट नहीं किया है, तो वो होता है लो क्वालिटी कंटेंट, उसमें कुछ क्वालिटी आप दे ही नहीं रहे हो, ऑथेंटिसिटी नहीं है उसमें, तो वो गई लो क्वालिटी कंटेंट। एआई कंटेंट गूगल बहुत स्मार्ट है, वो ऐसा कभी नहीं बोलता है कि एआई कंटेंट नहीं चलेगा, बट एआई कंटेंट भी कैसा, अगर मेरा मेरा कोई मैथ्स का क्वेश्चन है और मेरी लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आ रही और वो मैं एआई को दूंगा तो वो सिंप्लीफाई करके डालेगा, तो वो उसमें एआई हेल्पफुल है। एआई आपको टेबल्स बना के दे देगा, आपके डेटा का रीफॉर्म करेगा एआई, तो उस केस में एआई यूजफुल है। अब आप सीधा ही बोल रहे हो कि मेरे मेरे को कंटेंट लिख के दे दे, ये कीवर्ड है, तो वो ऑब्वियसली वो रैंक नहीं होगा, रैंक तो ठीक है, वो क्राउल भी नहीं होगा। सो दैट वाज आवर फोर्थ रीजन।
फिफ्थ रीजन वुड बी नो इंडेक्स टैग। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी, ये जनरली ब्लॉग्स में तो नहीं होता और ये मैन्युअली डालना पड़ता है, तो कभी कभी कुछ सर्विस पेजेस ऐसे होते हैं जिसमें नो इंडेक्स पेज डला होता है, नो इंडेक्स का टैग डला होता है, तो वो आपको मैन्युअली देखना है। अगर आपको मैन्युअली नहीं देखना आता है, आप जस्ट कंट्रोल यू करके देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप और एक तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरी वेबसाइट है, तो इस पे मुझे देखना है कि ये ब्लॉग पे अब मुझे नो इंडेक्स टैग है कि नहीं। तो ये एक टूल है, SEO वन क्लिक। SEO वन क्लिक करके आप देख सकते हो, तो रोबोट टैग है इंडेक्स फॉलो। इसका मतलब ये इंडेक्सेबल है। देखते हैं इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। ये इंडेक्स्ड है, सो आप ऐसे देख सकते हो। तो ये टैग नहीं डाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी मेहनत कर रहे हो फिर आपको पता ही नहीं है कि अरे यार इसमें तो नो इंडेक्स टैग है, तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। सिक्स रीजन इज टेम्पररी रिमूवल। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको किसी पेज को सर्टन टाइम के लिए नो नो इंडेक्स करवाना है और आप नहीं चाहते कि गूगल यहाँ पे क्राउलर भेजे, तो इसमें एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जस्ट मिनट। तो इसमें ये रिमूवल का, ये सर्च कंसोल का डैशबोर्ड है और इसमें रिमूवल का है। तो अगर ये पेज को मुझे रिमूव करवाना है टेम्पररी, तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ, तो ये पेज रिमूव हो जाएगा। तो या आपको यहाँ चेक करना है कि कोई अगर जो पेज को आप जो पेज आपका डी इंडेक्स है, वो यहाँ पे तो किसी ने नहीं करवा दिया, आपके दुश्मन ने यहाँ पे तो नहीं करवा दिया, तो आपको क्या करना है लिटरली, मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे कि सबमिट रिक्वेस्ट में, तो ये ऐसा आपको दिखेगा। अगर आपको आपकी पेज को किसी ने नो इंडेक्स में डाला है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से कैंसिल रिक्वेस्ट करना है, सिंपल। यहाँ से हट जाएगा, फिर इसको जाके वापस से आपको इंडेक्स करवाना है मैन्युअल। यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। लास्ट अपना रीजन है ऑर्फन पेजेस। ऑर्फन पेजेस मेरा एक ब्लॉग है। ऑर्फन पेजेस क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिंक नीचे भी डाल दूंगा, और आप देखिएगा क्या है ऑर्फन पेजेस, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ ऑर्फन पेजेस। तो इन शॉर्ट टर्म्स ऑर्फन पेजेस मतलब इस आपके इस पेज के लिंक आपके साइट की किसी पेज में नहीं है। दैट्स द वेरी सिंपल डेफिनेशन। कि ऑर्फन मतलब क्या होता है, अनाथ पेज है, इसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा है, इसकी लिंक कोई भी हो, जैसे हम ऑल्सो रीड डालते हैं या उस तरीके से हम इंटरनल लिंक करते हैं, तो इंटरनल लिंकिंग इस पेज की कहीं भी नहीं है। तो ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है आपके पेज का नो इंडेक्स होने का। तो ये थे 7 रीजन। अब हम जानेंगे कैसे हम इंडेक्सिंग करवा सकते हैं फास्ट। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू फिक्स, तो सेम 7 प्रैक्टिकल स्टेप टू गेट योर पेज इंडेक्स। और वो सब इंटरनल है, एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लोग बोलते हैं पिंग सबमिशन करो, ये करो, ये कुछ नहीं ये फिट करता है। इंटरनल ही आप फिक्स नहीं होगे। आप समझिए कि आप गूगल को फोर्सफुली इंडेक्स करवा रहे हैं। आई मीन गूगल पे, गूगल सर्च कंसोल पे आपके पेज को आप फोर्सफुली इंडेक्स करवा रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ इंटरनली प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी हाउ टू फिक्स इट। बेसिक है ये। क्या आप, अगर आप बहुत नए हो तो आप पहला चीज यही करोगे कि इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे हमने अभी किया था। तो यू नो इट वेल। ऐड इंटरनल लिंक्स। अभी ऐसा भी होता है कि कंटेंट क्वालिटी अगर बढ़ानी है तो आपको इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक डालनी पड़ेगी। तो अगर आपका किसी के बारे में ब्लॉग है तो आप उसके होम पेज की लिंक डालिए अपने, और रिलेवेंट पेजेस की लिंक उस पेज पे डालिए, तो वो पेज का क्या होगा कि रिलेवेंसी बढ़ेगी, और इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंक भी डालिए, तो इससे ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी पेज की, और पेज का कंटेंट की क्वालिटी बढ़ेगी।
चेक नो इंडेक्स टैग। तो ये वही है कि आपको टैग हटवाना है। आप कैसे हटाते हैं? आप कोडर नहीं हो, आप डेवलपर नहीं हो, आपको डेवलपर अगर नो इंडेक्स टैग दिखता है आपको, तो आप इमीडिएटली अपने डेवलपर से बात कीजिए कि ये पेज पे नो इंडेक्स टैग है, इसको हटाइए, और फिर आपको वापस से इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट करनी है। चेक एंड अपडेट कंटेंट। तो इसमें यह है कि अगर आपका कंटेंट बहुत ओल्ड है, आपने कुछ भी अपडेट नहीं किया है, एक इंटरनल लिंक भी नहीं डाली, एक डॉट भी नहीं लगाया है, तो क्राउल क्या करेगा? वही चीज़ है कि क्राउलर वो पेज पे बार बार आएगा, वो दिखेगा नहीं इसमें तो कुछ अपडेट नहीं हो रहा है, तो वो पेज ऑटोमेटिकली डी इंडेक्स हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप 6 महीने में कंटेंट अपडेट करिए, चाहे फिर आप इंटरनल लिंक ही क्यों नहीं डाल रहे हो एक, तो दैट ऑल्सो वर्क्स। चेक टेम्पररी रीडायरेक्शन। हाँ, तो वही चीज़ है कि जो मैंने आपको बताया, मैंने सॉल्यूशन दे दिया है इसका आपको, कि अगर टेम्पररी रीडायरेक्शन और रिमूवल की रिक्वेस्ट किसी ने डाली है, तो वो आपको वहाँ से कैंसिल रिक्वेस्ट करके फिर से इंडेक्स करवाना है। ये था टेम्पररी रीडायरेक्शन। चेक रीसेंट गूगल अपडेट। ये बहुत खास है कि अगर आपकी साइट में एक भी पेज नहीं रैंक कर रहा है, तो आप देखिए कि आसपास 1 या 2 दिन या गूगल अपडेट चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर अपडेट चल रही है, तो आप गूगल के हाई अलर्ट में आ गए हैं, और अभी आपका कुछ नहीं हो सकता है। उस साइट का आप कर दीजिए, क्या बोलते हैं, 12वीं 13वीं कर सकते हैं आप, क्योंकि वो साइट गूगल के अपडेट में आ गई, आपने कुछ कांड किए होंगे। एसईओस तो करते ही हैं, ग्रे हेड बोलते हैं, ब्लैक हेड तो नहीं चलता है ऑफ कोर्स, बट वाइट हेड तो कोई नहीं करता है। सो आपने क्या पता गलत बैकलिंक बनाई है, क्या पता एआई कंटेंट यूज़ किया है, क्या पता स्क्रैप कंटेंट यूज़ किया है, तो वो सब चीज़ें, क्या पता नॉन रिलेवेंट कंटेंट अपने साइट पर डाला है, अच्छी अच्छी गेस्ट पोस्ट डाली है जो आपके काम की नहीं है, आपकी साइट के रिलेवेंट नहीं है। सो वो आप देखिए कि गूगल अपडेट तो नहीं आई है, उसका फिक्स कोई भी नहीं है। ग्रो क्राउल बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक स्टोरी बताता हूँ, रियल है। 2-3 मंथ्स बैक मेरा एक कलीग का फ़ोन आया था, वॉज माई एक्स कलीग। उसने बोला मुझे कि यार मेरी साइट है, हमने ओल्ड साइट है, वी जस्ट स्टार्टेड एंड मेरा पेज इंडेक्स नहीं हो रहा, हमने सब तरीके कर लिए हैं। देन आई सजेस्टेड हिम, उसका नाम हार्दिक हार्दिक कोठिया है। सो तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि उसकी साइट में क्राउल बजट बहुत कम था। तो मैंने उसको बोला कि तू रोज 1 से 2 ब्लॉग डाल, और वो ब्लॉग के अंदर तेरे ये पेज की सर्विस पेज की लिंक डाल। उससे दो चीज होगी कि उसको इंटरनल लिंकिंग भी मिल रही है, दूसरा कि क्राउल क्राउल अगर सपोज के एक हफ्ते में 2 बार क्राउलर आ रहा है, और वो देख रहा है कि नहीं यार ये तो 4 पेज इसने डाल दिए, तो वो स्पीड बढ़ा देगा कि नहीं, मुझे तो यार मैं एक बार आया, हफ्ते में 2 बार आया, लेकिन इसने 4 बार अपडेट कर दिया है, तो फिर वो हफ्ते में 4 बार आएगा। फिर अगर आप रोज डाल रहे हो तो उसको देखा, अरे यार कल आया था तो 3 पेज थे, आ जाए तो और 4 आ गए, तो वो दिन में 2 बार आएगा। तो वो ट्रिक उसने 1 महीने तक किया और उसका पेज अपडेट हो गया, इंडेक्स हो गया। तो ये थे हमारे टॉप 7 रीजन क्यों आपकी साइट इंडेक्स नहीं हो रही है, और टॉप 7 फिक्सेस। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 150 ही है। मैं सून आई मेक अ वीडियो ऑफ हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग फ्रॉम जीरो टू हीरो, सो स्टे ट्यून।